गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 27 नवंबर और फाइनली आज से आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम फाइनली स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट की प्रिपरेशन फाइनली कंप्लीट हो चुकी होगी और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो प्रिपरेशन कर रहे होंगे और कुछ परसेंट ऐसे होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया होगा, फाइनली ऐसे ही एग्जाम देने जा रहे हैं। जिन कैंडिडेट की प्रिपरेशन थोड़ा मीडियम क्लास में है तो उन कैंडिडेट को मैं बताना चाहूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है साइंस। तो साइंस में एक ऐसा सब्जेक्ट रहने वाला है जो आपके सिलेक्शन में सबसे ज्यादा रोल निभाएगा। अब साइंस को भी तीन भागों में डिवाइड किया है, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। बायोलॉजी की यदि हम बात करें तो उसमें न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन नहीं आता। बायोलॉजी के अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि मैं बात करूं डीएनए का द्विमॉडल किसने दिया, तो वाटसन और क्रिक ने दिया, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा। लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री और फिजिक्स में, फिजिक्स का मुख्यतः बात करूं तो उसमें न्यूमेरिकल आएगा। और वेरी वेरी जो मैं इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ वो है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में मैं आपको तीन चार टॉपिक ऐसा बताने वाला हूँ कि जहां से क्वेश्चन निश्चित 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री है जो न्यूमेरिकल बेस पर बनी है। जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगाई होगी और जिन कैंडिडेट ने प्रीवियस का जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व किया होगा, तो निश्चित उनको पता चला होगा केमिस्ट्री की रिएक्शन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा 10th क्लास का चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा जो चैप्टर है वो अम्ल और क्षार है, और तीसरा चैप्टर आई थिंक धातु अधातु वगैरह का। तो 10th क्लास के ये तीनों चैप्टर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका कंपटीशन में रिएक्शन के क्वेश्चन आएंगे 100 में से 200% वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यदि आपका एग्जाम सिटी अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ, आपका एडमिट कार्ड अभी नहीं आया, तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर मैं साइड में स्क्रीन में लगाऊंगा, आप साइड में देख पाओगे चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप साइड में देख पाओगे। मैं मार्क भी करने वाला हूँ। ये अभिक्रिया है, इनमें डायरेक्ट पूछा जाता है उत्पाद कौन सा बनेगा। कभी कभी इनकेस ये भी पूछ ले जाता है कि ये अभिक्रिया कौन सी है। तो इंपॉर्टेंट विस्थापन अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया। मुख्यतः 10-15 अभिक्रिया वही तोड़ मोड़ के वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप यदि आपके एग्जाम में भी टाइम बाकी है तो वहां से आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, एक ऐप है उस पर आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक मिलेगी। 10th क्लास में आपको एनसीईआरटी की बुक सेलेक्ट करनी है, ना कि नोट्स। बुक्स के अंदर फाइनली आपको 10th क्लास के अंदर जाना है और विज्ञान यानी कि साइंस में आपको टिक करना है। और चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 यानी कि तीनों चैप्टर पढ़ के जाओ। रिएक्शन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं हो सकता। और यदि आपको यकीन नहीं है तो प्रीवियस क्वेश्चन उठा लेना। और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछली बार पेपर दिया था तो मेरे को पता है कि जो क्वेश्चन टाइप है वो कैसे पूछा जा रहा है। और केमिस्ट्री के अंदर ऑप्शन ही नहीं है कहीं से क्वेश्चन पूछने का। केमिस्ट्री के अंदर फाइनली रिएक्शन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 से 5 क्वेश्चन रिएक्शन से डेफिनेटली आने वाले हैं। और आज शाम को बेशक बात कर लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आया, यहाँ पर एग्जाम एनालिसिस करेंगे जब फाइनली मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आप केमिस्ट्री की रिएक्शन जरूर से जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। यकीन मानिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और फाइनली मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया, तो इवनिंग में मिलते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।